A very good morning students. Next question CBSE बोर्ड का the wavelength और lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron. देखिए wavelength lambda of a photon है ना and the de Broglie wavelength of an electron have the same value. मतलब वेवलेंथ जो फोटोन की है और जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हम कब लगाते हैं लॉ, जब हमारे पास मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता है कि पार्टिकल नेचर है. ओके, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल बट फोटॉन्स आर नॉट पार्टिकल. यही 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन तो नहीं बट इससे सिमिलर पैटर्न पे आया हुआ है जहां पे हमें पार्टिकल नेचर पे डी ब्रॉगली लगानी है, जबकि जब वेव नेचर था उसमें फोटोन की इक्वेशन अलग होती है. क्या होती है फोटोन की इक्वेशन? E इज इक्वल टू एच न्यू लगानी पड़ती है. याद है आपको? तो जब फोटोन आर नॉट पार्टिकल्स तो वहां पे हमें पैकेट के फॉर्म में होते हैं ना. प्लैंक ने क्या बोला था? पैकेट्स के फॉर्म में आते हैं. तो E इज इक्वल टू एच न्यू लगेगा यहाँ पे. जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? p²/2 है, मतलब लैम्डा. हम करते हैं सॉल्व. ठीक है, तो कहने का मतलब है वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो फोटोन की वेवलेंथ है वही के वही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, हैव द सेम वैल्यू. शो दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन की एनर्जी पूछी है. फोटोन की एनर्जी इज का मतलब मैं समझाती हूँ. हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है फोटोन एनर्जी. तो लेट्स से मैंने फोटोन की एनर्जी को E नाम दिया हुआ है. सो फोटोन एनर्जी इज का मतलब इक्वल्स टू इज 2 लैम्डा mc/h. ये h है हाँ, और m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को मैं K से नाम दे रही हूँ. ठीक है, K क्या है मेरी? काइनेटिक एनर्जी. ओके, गॉट द पॉइंट. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है. तो क्या हम सबसे पहले अप्रोच क्या लेंगे? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ अ फोटोन. तो फोटोन के बारे में तो हमें एक ही चीज पता है कि फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है. अब ये फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं c/लैम्डा. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? c/लैम्डा ही तो होती है. करेक्ट. अब ये बात आप याद रखिए कि लैम्डा दोनों का सेम है तो हम इसका यूज करना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा हम h/लैम्डा, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं h/लैम्डा इज इक्वल्स टू E/c कर देते हैं. हम इसका यूज करेंगे. ठीक है, फाइन. अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं. हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली ने कहा है कि भाई जो लैम्डा होता है वो होता है h/p. p क्या है? मोमेंटम. और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का वर्ड आया ना, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेशन में. क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू √2m/k. K इज द काइनेटिक एनर्जी. M क्या है? M क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, K क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. गॉट द पॉइंट. अब ये अपना हो गया. अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं 2m, मतलब दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2mk हो जाएगा. विच इम्प्लाइज क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी लाना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K इज इक्वल टू p²/2m. ठीक है, इसका हम यूज करने वाले. अब मुझे एक चीज बताइए आप, यहाँ पे K इज इक्वल टू p²/2m. अब यहां से एक इक्वेशन देखिए आप, P की जगह, इस P की जगह मैं इस इक्वेशन से ये लिख सकती हूँ विच इम्प्लाइज, ये P को इधर कर दूं मैं, P इज इक्वल टू h/लैम्डा. आप देख रहे हैं मैं P, क्योंकि P की मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर लैम्डा तो मुझे पता है ना कि दोनों का लैम्डा सेम है, तो मैं इसका यूज करना चाहती हूँ. तो मैं P की जगह ये रख दूं P इज इक्वल टू h/लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. यानी कि मैं इसको ऐसा लिख दूं h², लैम्डा नीचे आ जाएगा, h²/λ² इंटू 2m. ठीक है, इसको और प्यार से लिख लेते हैं. इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं h/λ इंटू h/λ. मतलब ये स्क्वायर था ना तो 2 बार लिख दिया और कुछ नहीं किया, मतलब थोड़ी सी रीअरेंज कर दी इक्वेशन को, इंटू 2m है ना, ये 2m एज इट इज. क्यों किया इसको ऐसा? तो पेन कहाँ है मेरा? हाँ, रेड वाला. तो देखिए, अब गौर से देखिएगा. हाँ, ये लैम्डा h/λ और यहां से देखिए मैंने h/λ, ये फोटोन की इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोन. लेकिन क्योंकि फोटोन का लैम्डा और अपने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सेम है, तो ये और ये इक्वेशन क्या मैं इक्वेट कर दूं? मतलब इस h/λ की जगह, ये h/λ की जगह नहीं पुट कर रही मैं, अभी रुकिए. h/λ की जगह मैं क्या पुट कर दूं? E/c पुट कर दूं. ठीक है, आप कहेंगे मैम इसकी जगह भी पुट कर दी, पर हमें जो प्रूफ करना है उसमें लैम्डा, एक तो लैम्डा आ रहा है, तो यानी एक लैम्डा की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं E/c. ठीक है, तो मैं इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ E/c. E किसकी एनर्जी? याद रखिएगा फोटोन की एनर्जी है.
तो ये K इज द काइनेटिक एनर्जी, इसी से यहाँ तक चलते हुए आए, दैट इज इक्वल्स टू E इंटू H अपॉन लैम्डा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है, H भी आ रहा है लैम्डा भी आ रहा है, तो एक H और लैम्डा तो चाहिए ही चाहिए, इंटू 2m। अच्छा E बाई सी है ना, H अपॉन लैम्डा की जगह E बाई सी है। ओके ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, एनर्जी अकेली चाहिए और सब चीज काइनेटिक एनर्जी के साथ चाहिए, तो एनर्जी को यहाँ रखते बाकी सबको उधर भेज देते, तो K इंटू 2m लैम्डा C डिवाइडेड बाई H है ना, H यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू E। देखिए 2 लैम्डा MC, तो 2 लैम्डा यहाँ पे अरेंज कर देते, 2 लैम्डा m इंटू सी, 2 लैम्डा m इंटू सी डिवाइडेड बाई H, और मल्टीप्लाई में क्या है, काइनेटिक एनर्जी K। ये किसके बराबर प्रूफ कर दी, E के बराबर, हेंस प्रूव्ड। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ओके, सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, जितना आप शेयर करेंगे मेरे लिए इतना अच्छा होगा, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। खूब शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।